मुरैना जिले के अंबा थाना क्षेत्र में 4 दिन पहले हुई किन्नर की मौत का मामला लगातार उलझता जा रहा है। काजल किन्नर की मौत 4 दिन पहले हुई और उनकी चेली ने बिना किसी को बताए काजल किन्नर के शव को दफना दिया। जब इस मामले की जानकारी बाकी किन्नर समाज को मिली तो उन्होंने इस मामले पर शक जाहिर किया है। अंबा से 2018 में विधायक का चुनाव लड़ चुकी शिकायतकर्ता नेहा किन्नर ने इस मामले में एसपी से शिकायत की और काजल की हत्या होने का शक जाहिर किया। नेहा की शिकायत पर पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में किन्नर काजल के दफनाए हुए शव को बाहर निकाला और उसका पीएम कराने के लिए भेज दिया। अब इस मामले में पीएम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नेहा किन्नर की माने तो काजल किन्नर के घर में उनकी चेली रविया किन्नर रहती हैं और उसने 25 दिन पहले ही काजल किन्नर से वसीयत लिखवाई। इसी के साथ काजल की मौत होने के बाद बिना किसी जानकारी दिए उसने शव को दफना दिया। नेहा की माने तो काजल की मौत बीमारी से नहीं हुई है, उसकी हत्या की गई। पूरा मामला ये है कि 4 तारीख को सवेरे काजल किन्नर खत्म हो गई थी, तो राबिया किन्नर उनके घर में रहने वाली उनकी चेला थी, उनकी शिष्य थी। उसने किसी किन्नर को खबर नहीं की और आसपास में कहीं किन्नर रहते हैं, किसी को नहीं बताया, किसी को कानू कान खबर नहीं होने दी। खुद ने गड्ढा खोदा और खुद ने ही अपने गुरु को गाड़ दिया। ऐसी क्या वजह थी? आज से 4 तारीख से 25 दिन पहले उनने सारी वसीयतनामा बनवाया था इलाके का मांगने के लिए। उनने वसीयतनामा बना लिया, फिर उनने ये सोचा कि अब गुरु का तो कोई काम ही नहीं है। जब वसीयतनामा पहले ही नाम हो चुका है तो गुरु का कोई काम नहीं है। 25 दिन पहले ही क्यों करवाया? हमारे कोई उसकी मारपीट नहीं की। यहाँ पर मैं रात में आई थी, जिस समय खत्म हुई 11 बजे मैं रात में आई और बहुत सारे किन्नरों को लेके आई थी। मैं पूरा समाज के किन्नरों को लेके आई थी, लेकिन उसके यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। रात के टाइम पर ना बिस्तर थे ना खाने का था। इतने किन्नर समाज को मैं कहाँ ले जाती? इसलिए उससे पूछा कि मुरैना चलो, मुरैना से ही सब करेंगे। तो इनने सभी किन्नर समाज को, इसने खुद ने फोन लगवाया मुझसे कि सबको यहाँ पर बुलाओ और मुझे गद्दी अर्पण करवाओ। तो मैंने सारे किन्नरों को बुलाया और सबको वहां पर इंतजाम करवाया रहना ठहरने की, और सारे वीडियोस वगैरह है हम जितने भी किन्नर आए थे सब लोगों की। और फिर उसके बाद ये 2 दिन के बाद अपने आप ही इसने मुझे खुद बोला अपने मुंह से कि मैंने अपने गुरु को मार दिया है। जो चोटी होती है सूती बालों में बांधने की, जिसको परांदा बोलते हैं, उस परांदे से इसने गला घोट के मार दिया। इससे पूछा रस्सी कहाँ है, तो इन्होंने बोला रस्सी भी मेरे कमरे में ही रखी है। से मतलब है ना उसके मकान से मतलब है। आज एक किन्नर के साथ हुआ, कल किसी और किन्नर के साथ होगा, कल को मैं हमारे चेले इतने से किन्नर समाज के साथ किसी को भी कोई भी मार देगा। ऐसे तो बुलाना तो चाहिए था ना उसको। समाज में आप जनता में लोग में भी मृत्यु होती है किसी की, तो मुंह देखने के लिए लोग तो आते हैं ना, आसपास के तो आते हैं। क्या मुरैना कोई बहुत दूर नहीं था? कोई लंदन पेरिस में मुरैना नहीं था जो मैं आ नहीं पा रही थी। और चलो मेरे से कोई बात थी तो ये पोरसा में किन्नर थे, ग्वालियर में थे, भिंड में थे, कहाँ किन्नर नहीं थे यहाँ पर जो उसके तरफ आया नहीं? और अभी तक कोई भी समाज का उसके लिए क्यों नहीं आया? क्या बात है, क्या वजह है उसके लिए ऐसी जो आया नहीं है? ये गलत है जब तो नहीं आया कोई, क्योंकि सभी समाज ने बोल दिया इन्हें गलत तरीके से अंतिम संस्कार किया उसका। अकेले में कभी अंतिम संस्कार नहीं होता। कोई जानवर नहीं मरा, एक इंसान मरा, एक किन्नर की मौत हुई, हमारे एक साथी की मौत हुई है जिसका मैं इंसाफ मांग रही। इस मामले में रविया किन्नर का कहना है कि नेहा अंबा से विधायकी का चुनाव लड़ चुकी हैं, इसलिए वह अंबा में भी अपने पैर जमाना चाहती हैं और इसी वजह से वह झूठे आरोप लगा रही हैं। रविया की माने तो काजल की मौत बीमारी से हुई है और उसमें उसका किसी तरह का कोई हाथ नहीं है। वो मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही है क्योंकि वो अंबा से यहाँ से विधायकी लड़ चुकी है, तो इसके लिए वो ये चाहती है ना कि वो अंबा में अपना पैर जमाए। नहीं, मैंने कोई वसीयत नहीं लिखवाई थी। वो तो मेरे गुरु ने ये लिखा था, वो खुद ही लिखवाई थी उन्होंने कि हमारे जो शहर है, क्योंकि वो जहाँ हमारी और नेहा की पहले से लड़ाई चल रही थी और वो कह रही थी ना कि मैं अंबा में अपना सब जमाऊँगी करके, तो इसलिए मेरा गुरु ने ये लिखवाया था कि मेरा चेला जो है वही मेरे बाद में मांगेगा। हाँ, मुरैना में उन्होंने जो भी मेरे से वीडियो बनवाए सब उन्होंने मुझे डरा के मार पीट के, एक्चुअली मैं इसलिए दे दी क्यों उसने अपने चेलों को पहले मारा है। मैंने सुनी हूँ कि उसने अपने चेलों को भी मारा है पहले, तो मैं वही सोची यार मैं अकेली पड़ गई हूँ, मेरे साथ कोई है भी नहीं और ये लोग मेरे साथ में कुछ गलत करें। मैं रात भर सोती नहीं, मुझे डर के मारे नींद भी नहीं आती, पता है। वो लोग, मैं यही डरती कि ये लोग कहीं मुझको नहीं मार डालें, क्योंकि सब लोग उससे डरते हैं नेहा से। नेहा ने सब लोग के साथ में गलत करके रखा है, लोगों के बस्तियों में ढोलक लगा के रखी है, ग्वालियर में भी सब जगह पे कब्जा कर रही है। वो सबका मालक बनना चाहती है। वो मेरे से भी उसने पेपर वगैरह सब लिखवा कर, स्टैम्प पेपर पर भी लिखवा कर लिया है कि अंबा। बहरहाल पुलिस इस
पूरे मामले में नेहा किन्नर की शिकायत के बाद जांच की बात कह रही है। इसी के चलते मजिस्ट्रेट की परमिशन लेकर पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ही काजल किन्नर के शव को बाहर निकाला और मेडिकल बोर्ड से उसका पीएम करवाया जा रहा है। इसमें अभी थाना अंबा में एक ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि काजल किन्नर की जो है मृत्यु हुई है और इस पे ये एलिगेशन लगाया गया है कि जो उनको विधिवत तरीके से जो है पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया या फिर उनको जो ये घटनाक्रम में संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, इस पर से उन्होंने थाने पर आवेदन दिया था और आरोप लगाए थे। इसमें थाना प्रभारी द्वारा जो है उचित माध्यम से मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर जो बॉडी है उसका एक्सह्यूमेशन करवाया जा रहा है मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में, तथा मेडिकल बोर्ड के द्वारा टीम गठित की जाएगी जिसमें कि उनका एक्सह्यूमेशन करके मतलब उनका शव जो है निकाल के उसका वापस से पुनः मेडिकल परीक्षण करा जाएगा और उसमें जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी डिटेल सामने आएगी, साक्ष्य आएंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, विवाद का कारण क्या लग रहा है? दोनों पक्ष हैं वो आमने सामने आए हैं। अभी तो मूल जो अभी शिकायत आई है वो जो मृत्यु का कारण है उस पर शंका जाहिर की गई है। तो अभी जो है अभी मूल मुद्दा है कि मर्ग में क्या स्थिति है, मृत्यु का कारण क्या है। एक बार मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा, उसी के बाद जो एलिगेशंस हैं वो सही है या गलत है वो जो है साक्ष्य अनुसार अपन संकलित करके उसमें आगे जो है प्रगति करेंगे, आगे कार्रवाई। बहरहाल पीएम रिपोर्ट आने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज़, मुरैना।